हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली बात तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरा नाम है अर्जुन और मैं दुबई में आज पूरे 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए, और मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म के लिए काम करता हूँ। बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को ताकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें, सब काम कर सकें। और पैसे से मतलब जो होता है ना नॉर्मल चीज़ की पैसे से पैसा बनाना, तो वो चीज़ हम लोग सिखाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं, दुबई की जो ऑडियंस है उनके लिए, दुबई में जो लोग रहते हैं उनके लिए करते हैं, क्योंकि हम अपने देश वालों के लिए क्यों ना करें। मैंने देखा है कि मतलब जो बड़े फिनटेक इन्वेस्टर्स हैं, बड़े फिनटेक यूट्यूबर्स हैं, तो वो बहुत हाई लेवल नॉलेज देते हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, जैसे कि आप सपोज 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी, तो उन लोगों के लिए वो चैनल किसी काम के नहीं होते मेरे ख्याल में। मैंने काफ़ी चैनल देखे हैं जो मतलब करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं कि मतलब मेरा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का हो गया। लेकिन हम लोगों का क्या है, जो अभी 25 साल का है, 20 साल का है और एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहता है, मतलब वो महीने का बचा पा रहा है 10,000 15,000 20,000 रुपये बचा पा रहा है, तो वो डालना चाहता है कहीं पे पैसा, ताकि उसका पैसा भी मल्टीप्लाई हो, उसका पैसा भी ग्रो करे और वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े। तो इस चैनल के थ्रू मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फाइनेंस को समझें, और स्टार्ट करते हैं इसके थ्रू हम लोग फाइनेंस विद अर्जुन। सबसे पहले कि मतलब एसेट क्लास होता क्या है कि आप एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पकड़ रहे हैं अपना पैसा डालने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेसिकली लोग कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग अपनी एफडी करवाते हैं, लोग रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं और लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपका पैसा वहाँ पर सेफ है, सिक्योर है या नहीं है, और आपका जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे। काफ़ी लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि अपना पैसा एक सेविंग अकाउंट में डालते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मतलब एक इन्फ्लेशन नाम की भी एक टर्म होती है, वो आपका पैसा खाई जा रही है, इतना पैसा नहीं बन पा रहा, इतना पैसा ग्रो नहीं कर पा रहा। मतलब एफडी में अगर आप एक सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो उसमें कितना रिटर्न आता है आपका, 2% 2.5%। और इन्फ्लेशन आ रही है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो 5% 6% के हिसाब से इंडिया में बढ़ती है महंगाई। तो आपका पैसा इतना ग्रो नहीं हो पा रहा, बल्कि वो और डीवैल्यू हुआ जा रहा है। मतलब आप मान के चले ना कि मतलब आज से पहले जब हम लोग स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे, अगर आप 25 साल आपकी 30 साल की उम्र है, तो आप जब स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो वहाँ पे कितनी फीस होती थी, 4,000 5,000 10,000 मैक्सिमम। और आज कहाँ जा रही है, कम से कम भी 40-50 हज़ार लोग दे रहे हैं महीने का स्कूल्स में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो महंगाई ओब्वियसली बहुत तेज़ी से भाग रही है, और उसके हिसाब से हमारी जो सैलरीज वगैरह हैं या हमारी जो इनकम है वो इतना ग्रो नहीं कर पा रही है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग उसके लिए हमें बेसिकली उसके लिए कहीं ना कहीं अपना पैसे को इन्वेस्ट, भले ही वो छोटी छोटी अमाउंट में आप हर महीने डाल रहे हो, जिसे हम एसआईपी भी बोलते हैं, उसे आप छोटी छोटी अमाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको पैसा डालना ही पड़ेगा अपना पैसा ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली जो हमारी चीज़ें हैं, जो मेजर टाइप ऑफ एसेट क्लासेस हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है। सबसे पहले तो इक्विटीज़ हैं। यहाँ पे जो इक्विटीज़ बेसिकली स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है। आप इक्विटीज़ अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो बेसिकली आप एक शेयर मार्केट में कोई पर्टिकुलरली स्टॉक, कोई पर्टिकुलरली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स इनकम। इनमें क्या होता है कि ये एक फिक्स आपको रिटर्न देंगे, जैसे 7% 8%, बेसिकली इतना ही होता है इनमें। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है इसमें, और इसमें इतना ग्रोथ नहीं होती, लेकिन आपका पैसा जो है वो सेफ रहता है। मतलब मार्केट की वोलेटिलिटी इसमें इतना कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं करती है। आप चौथी चीज़ देखें यहाँ पे, तो एक रियल इस्टेट, ठीक है। तो रियल इस्टेट में बेसिकली जो होता है उसमें आपको पता है कि अच्छा खासा पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला है। जनरली हम लोग इस कैटेगरी में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वो उतना नहीं कर सकते अभी निवेश। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। रियल इस्टेट बहुत ईजी है, इंडिया में सबको पता है कि रियल इस्टेट में लोग कैसा पैसा डालते हैं, कैसा मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी है, ठीक है। और अभी जो फिफ्थ हमारा है ऑप्शन, वो है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ बेसिकली जो चीज़ है वो है जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है। गोल्ड पिछले 1 साल के अंदर गोल्ड का रिटर्न 40% के आसपास आया है। मतलब गोल्ड भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है पैसा अच्छा मल्टीप्लाई करने का, लेकिन वो हर टाइम इतना नहीं देता, मुश्किल से 10-12% इतना ही रहता है गोल्ड का। आप कमोडिटी में सिर्फ गोल्ड नहीं है, आप ऑयल में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में, आप सिल्वर में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप एल्यूमिनियम में भी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कमोडिटी कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे होती हैं, तो उसमें आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो है ऑल्टरनेटिव एसेट्स, जो कि हैं क्रिप्टोस, हेज फंड्स। बेसिकली हेज फंड इज़ फॉर द लाइक बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए होता है, तो इसमें नहीं जाते। लेकिन क्रिप्टोस में आजकल जो जेनजी लोग हैं, जेनजी बच्चे हैं, वो बहुत क्रिप्टोस की तरफ बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि मतलब जो बिटकॉइन वगैरह हैं, इथेरियम वगैरह है, मतलब इन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने कुछ पिछले सालों में। लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो हमारा चैनल है वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन रहेगा।
आई होप कि आपको कुछ मतलब इससे सीखने को मिलेगा हमारे चैनल के थ्रू। हम चाहते हैं कि मतलब कि हमारी जो कम्युनिटी है वो थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट करे और उनको नॉलेज भी हो स्टॉक मार्केट के बारे में कि कैसा आप पैसा अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, अच्छी कंपनीज में पैसा डाल के आप पैसा अच्छा बना सकते हैं। तो ये इस चैनल का एक मेन मोटो है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इक्विटीज़ पे ही बात करेंगे कि आप देखें, जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है वो यही सोचता है कि मतलब मैं इसका शेयर खरीद लेता हूँ, आज शेयर की वैल्यू 50 रुपये, सपोज वो जल्दी 100 रुपये हो जाएगी तो मैं वहाँ पे जाके बेच दूंगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप एक कंपनी की वैल्यूएशन पे पैसा लगा रहे होते हैं। ठीक है, कि मतलब आज वो कंपनी सपोज करो कि 1 लाख करोड़ की है, क्या आपको लगता है वो 1 लाख करोड़ की कंपनी 2 लाख करोड़ की बन सकती है? अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें इतना पोटेंशियल है तो आपका जो शेयर प्राइस है 50 रुपये, वो ऑब्वियसली 100 रुपये होने वाला है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब भी पैसा लगा रहे हो, आप किसी शेयर प्राइस पे पैसा नहीं लगाते, आप उस कंपनी की वैल्यूएशन पे पैसा लगाते हैं। हम इस चैनल के थ्रू बहुत डीप में स्टडी करेंगे ये सब चीज़ें कि वैल्यूएशन कैसे काम करती है, कैसे आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो कंपनी में इतना पोटेंशियल है, उस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो इस चीज़ में मैं इस तरीके से आपको रिकमेंडेशन दूंगा। मैं ये नहीं करूँगा यहाँ पे कि मैं आपको पर्टिकुलरली कोई चार्ट दिखा रहा हूँ या कुछ भी है कि आप इस चैनल पे ऐसे मतलब इस चार्ट पे इस तरीके से लगाओ तो आपका इतना ग्रो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब नहीं होगा यहाँ पर। हम बेसिकली फंडामेंटल्स पे काम करेंगे और फंडामेंटल को ही स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको ये चैनल अच्छा लगे और इस चैनल पे मतलब कुछ भी आपकी रिकमेंडेशन रहती है कि आपको ये पूछना है वो पूछना है तो आप बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं सब कुछ चैनल नया है, कुछ गलतियां हम लोग करेंगे, कुछ गलतियों से हम लोग सीखेंगे और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आगे। तो बने रहे हमारे, हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँ इस चैनल पर और चाहता हूँ कि मतलब ये चैनल अच्छा ग्रो करे और आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दे। So thanks for watching and be connected with Finance with Arjun. Thank you so much for the support. Have a good day.